आज हम एक ऐसी रहस्यमय घटना के बारे में बताने जा रहे हैं जो शायद आप लोगों के लिए विश्वास करना मुश्किल हो। ये दुनिया रहस्यों से घिरी हुई तो है, पर बहुत सी अफवाहों के साथ से ऐसी सच्ची घटनाएं भी हो जिन पे यकीन कर पाना मुश्किल होता है। 66 साल पहले ही जापान के एयरपोर्ट पर उतरे एक अनजान यात्री की कहानी कुछ इसी तरह रहस्यमयी है। 1954 में टोक्यो के हेनेडा एयरपोर्ट पर एक यात्री उतरता है और इस देश के बारे में बोलता है जिसके बारे में कस्टम अधिकारियों ने कभी भी नहीं सुना। उस अनजान यात्री से जब पूछताछ होती है और जापान आने की वजह पूछी जाती है तो वो बताता है वो किसी बिजनेस ट्रिप पे आया है और उसका देश फ्रांस और स्पेन के बीच में कहीं पे स्थित है। पासपोर्ट पर लगी अन्य देशों की मोहरें भी सही थी, उस व्यक्ति के कागज भी सही थे, पर भला गलत क्या था? गलत ये था जिस देश से वो आने का दावा कर रहा था उस देश का दुनिया में कोई मौजूद होने का सवाल ही नहीं था। मतलब उस दुनिया में मौजूद नहीं था। जिस कंपनी का कर्मचारी वो बता रहा था उस कंपनी का भी कहना था कि इस तरह के व्यक्ति से उनका कोई संबंध ही नहीं है। और जापान जिस कंपनी की मीटिंग के लिए वो आ रहा था वो जापान आया भी, वैसे उसके बारे में भी उसको नहीं पता था और किसी व्यक्ति के जानकारी होने के बारे में सब कोई झुठला दिया। और जिस होटल में ठहरने की बात कर रहा था उस होटल में भी उसकी कोई बुकिंग नहीं थी। और कस्टम अधिकारी ने उस अनजान यात्री को जब वर्ल्ड मैप दिखा के उसे अपना देश खोजने को कहा तो उसकी उंगली एंडोरा नाम के देश पे रुक गई। वो झुंझला गया। उसका दावा था मैप गलत है क्योंकि यहाँ एंडोरा नहीं टोरेड नाम का नक्शा होना चाहिए। उसने कहा ये देश 1000 सालों से वहीं स्थित है। उस यात्री की हर बात कस्टम अधिकारियों को उलझा रही थी, लेकिन उसके दस्तावेज फर्जी नहीं लग रहे थे। तो उस पासपोर्ट पर पूर्व टोक्यो और कई यात्रियों की मोहरें लगी हुई थी। मामले को उलझता देख एयरपोर्ट अथॉरिटी ने होटल के कमरे में पुलिस कस्टडी के साथ उस अनजान यात्री की ठहरने की व्यवस्था कर दी। उन्हें लगा शायद रहस्यमय शख्स के बारे में गहराई से जानने का इस समय मिल जाएगा, लेकिन हर किसी की आंखें तब फटी रह गई जब अगली सुबह उस कमरे से वो गायब हो गया और दस्तावेज जो पुलिस ने बरामद किए थे वो सब भी गायब हो गए। वो शख्स आखिर था कौन? वो शख्स था कौन? कहाँ से आया? ये टॉरेट देश का ये राज आज 66 सालों बाद भी रहस्य बना हुआ है। स्पोर्ट में कई बार कही गई है कि जो शख्स टाइम ट्रेवल था और गलती से इस समय में आ गया था। खैर इस बात की कभी पुष्टि नहीं हुई। आपको क्या लगता है वो सच में कोई टाइम ट्रेवल था या कोई ऐसी ही दुर्घटना या फिर कोई मानसिक रोगी जो मौका पा के फरार हो गया? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में अवश्य दीजिए।